अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान और हमारी तरफ से आपको पहला रोजा मुबारक हो। आज डिस्कस करेंगे थर के अंदर मुकम्मल होने वाले 2 पावर प्लांट्स का बाज़ाब्ता सरकारी इफ्तिताह कर दिया गया है। 1650 मेगावाट के ये दोनों पावर प्लांट्स इस साल 11 अरब 24 करोड़ यूनिट्स सस्ती बिजली पैदा करेंगे। आगे चल के बताएंगे आपको कि बिजली का 1 यूनिट इनसे कितने में हासिल होगा। लेकिन पहले बताते चलें कि ये दोनों पावर प्लांट्स जो हैं चाइनीज और पाकिस्तानी कंपनियों के ताउन से 3 अरब 53 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी के बाद मुकम्मल हुए हैं। अब हमारे सिस्टम में जो बिजली हासिल हो रही है मुकामी थर के कोयले से वो है 2640 मेगावाट। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमने इस बड़े थर के रिसोर्स के साथ किया क्या। अगर आपको बताएं तो थर के मुकाम पर जो कोयला दरियाफ्त हुआ था वो 1991 में हुआ था और हमने थर के इस 175 अरब टन कोयले के ज़खायर से बिजली हासिल करने में कितने साल ज़ाया किए? 28 साल। जी हाँ, आज आपको बड़े होश रुपा फिगर बताऊंगा, आपको क्रोनोलॉजी से समझाऊंगा जो मैंने भी नए नए सीखे हैं कि 1991 में जब ये दरियाफ्त हुए तो फिर जनवरी सन 1996 के अंदर उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने थर के कोयले पे चलाने के लिए 2 पावर प्लांट्स के लिए एमओयू साइन किया था और ये एमओयू कुछ छोटा नहीं था। दोनों पावर प्लांट्स 5280 मेगावाट के थे, यानी इनसे 10,560 मेगावाट बिजली हासिल होनी थी। कब हुआ एमओयू? जनवरी सन 1996 में। और जगह कौन सी थी? केटी बंदर के मुकाम पे, समंदर के ऊपर। तो थर के मुकाम से 450 किलोमीटर की एक ट्रेन की पटड़ी बिछनी थी जिसने ये कोयला ट्रांसपोर्ट करना था और सन 2000 तक इन दोनों पावर प्लांट से मुकम्मल होना था। एक अमेरिकन फर्म के साथ एमओयू साइन हुआ, लेकिन हमारे यहां जो बदकिस्मती रही 90 की दिहाई में कि 2-2.5 साल बाद हुकूमत खत्म हुई तो ये प्रोजेक्ट शेल्फ कर दिया गया। फिर 2002 के अंदर मुशर्रफ दौर में एक चाइनीज कंपनी आई, एक बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी जिसका नाम था शेनवा। आप स्क्रीन पर उस दौर का अखबारी तराशा भी देख सकते हैं। उन्होंने आकर फिर यहां पर एक एमओयू साइन किया। $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी जिसमें उन्होंने इस थर के कोयले पे फिजिबिलिटी करनी थी और फिर उन्होंने एक रेट दिया कि हम यहां से जो बिजली पैदा करेंगे वो 6.75 सेंट होगी, यानी अमेरिकन डॉलर्स के हिसाब से 6.5 पैसे की होगी, सेंट। हमारे बाबू जहां पर नेप्रा में बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि जनाब ये बहुत ज्यादा रेट है। उन्होंने कहा हम 6.4 सेंट फी यूनिट जो आम घरों में इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा रेट नहीं देंगे। तो सिर्फ 0.35 सेंट की वजह से वो शेनवा नामी कंपनी पाकिस्तान छोड़ के चली गई और फिजिबिलिटी स्टडी साथ ले गई। फिर क्या हुआ? इस प्रोजेक्ट को दोबारा डंप कर दिया गया। मुशर्रफ दौर में कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, इस पे कुछ इनिशियल काम करना शुरू करती है। आहिस्ता 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 2016 में पहला मुआहिदा होता है इस जो अहम कोल माइन को डेवलप करने का। एंग्लो के साथ सिंध हुकूमत $750 मिलियन अपनी जेब से डालने का ऐलान करती है और फिर 10 अप्रैल सन 2019 को पहली मर्तबा 28 साल बाद इस खजाने से हमारे सिस्टम में बिजली शामिल होती है। देखिए 28 साल का तवील सफर हमें कितने अरबों डॉलर्स का बना। इस दौरान पाकिस्तान में क्या हुआ? महंगे इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल पे चलने वाले धड़ाधड़ पावर प्लांट्स लगे। पीपल्स पार्टी के दौर में भी लगे, नून लीग के दौर में भी लगे, मुशर्रफ दौर में भी लगे, फिर पीपल्स पार्टी दौर में मुआहदे होते होते बचे, लेकिन आखिर में नवाज शरीफ के दौर में इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट्स पहले लगे। तो जब इस लेटेस्ट इनॉग्रेशन का जिक्र हो रहा था तो सीएम सिंध ने यह बात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सामने कही गुज़िश्ता रोज कि जनाब हमने 2013 में ही आपकी उस वक्त की फेडरल हुकूमत को रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान में जो भी नया कोयले पे चलने वाला पावर प्लांट लगे काइंडली पॉलिसी बना दीजिए कि वो थर के कोयले पे बनेगा। लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल लैंडर्स, एडीबी वगैरह वगैरह ने कहा कि थर के कोयले से बिजली बनाना मुमकिन नहीं है
और फिलहाल पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं होगा, तो पॉलिसी नहीं बनी। अगर वो पॉलिसी उस वक्त बन चुकी होती तो इस वक्त हमारी थर के कोयले से बिजली पैदा करने की सलाहियत 2640 मेगावाट की बजाय 7260 मेगावाट होती। क्यों? पाकिस्तान में 2640 मेगावाट के थर पे चलने वाले पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं, जबकि उसके मुकाबले में इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट्स की जो सलाहियत है वो 4620 मेगावाट है। अब हुकूमत ने जाकर एक और कमेटी बनाने का ऐलान किया है कि वो तमाम आईपीपीस के साथ जो कोयले पे चलते हैं दोबारा निगोशिएट करेगी और 20% कोयला थर का इस्तेमाल होगा, बाकी 80% जो है वो इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल होगा। क्योंकि इन पावर प्लांट्स को जब डिजाइन किया जाता है तो कोयले की सलाहियत के लिहाज से डिजाइन किया जाता है। तो पाकिस्तान के पास चूंकि दरमियाने दर्जा का कोयला है, तो ये जो कोयले के पावर प्लांट इंपोर्टेड कोयले पर डिजाइन किए गए, ये निस्बतन आला क्वालिटी के कोयले पर डिजाइन किए गए। तो हमें फिर आला क्वालिटी का कोयला साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से या किसी और मुल्क से इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके हम डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। गुज़िश्ता साल तो यही कोयला $400 फी टन तक गया था और हमारा थर का कोयला इस वक्त हमें तकरीबन $30 फी टन का पड़ रहा है। अभी इसी माइन ने मजीद एक्सपैंड होना है तो यही लागत कम होकर को $20 फी टन तक आ जाएगी, जिससे इससे पैदा होने वाले बिजली की एक यूनिट में मजीद कमी होगी। अब आपको बताएं कि थर के कोयले पर जो बिजली का यूनिट पैदा होता है वो कितने का होता है। अगर तो सिर्फ कोयले की कॉस्ट डिस्कस करें, यानी कि फ्यूल कॉस्ट, तो ₹3.5 फी यूनिट कोयला हम इस्तेमाल करते हैं। एक यूनिट पैदा करने के लिए हमें ₹3.5 का कोयला इस्तेमाल करना पड़ता है। ये वो यूनिट है जो हम घरों में रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं और जिसकी बिना पर हमें बिजली का बिल चार्ज होता है। अब इस ₹3.5 के ऊपर तकरीबन कोई 13-14 रुपए जो हमने लोन लिया हुआ है, जो सूद अदा करना है, अखराजात है, वो पड़ते हैं। तो थर के कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट से हमें बिजली का एक यूनिट मजमूई तौर पर तमाम खर्चे डालकर ₹17 में पड़ता है, जबकि इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट से हमें वही एक यूनिट तमाम खर्चे डालकर तकरीबन ₹40 और उससे जायद में पड़ता है। 2 गुना से ज्यादा का फर्क है इंपोर्टेड कोयले पर और लोकल कोयले पर। हमारे बहुत सारे नाज़रीन कहते हैं इस मुल्क में कुछ नहीं होना। जनाब, अगर ये मुल्क चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब पीपल्स पार्टी से आप 100 इख्तलाफात कीजिए, लेकिन ये थर का प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका तमाम तर सेहरा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को जाता है। अगर वो इसके पीछे ना लगे रहते तो इसने कभी मुकम्मल नहीं होना था। अभी तो इसने अगले 2 सालों के अंदर डबल हो जाना है, बिजली के प्रोडक्शन के लिहाज से भी और कोल माइनिंग के लिहाज से भी। ये जो थर की माइन है, यही पाकिस्तान को तकरीबन $500 मिलियन से जायद हर साल बचा के देने लग पड़ी है। अगर हम ये कोयला ना निकाल रहे होते तो हमें $500 मिलियन का ज्यादा फ्यूल मंगवाना पड़ता। तो नाजरीन, आप देखिए कि हमने एक सफर 28 साल बाद शुरू किया, 28 साल पहले किया था, तो इस दौरान कितने $100 अरब हमने जाया किए, इंपोर्टेड तेल मंगवाकर, इंपोर्टेड कोयला मंगवाकर, इंपोर्टेड गैस मंगवाकर। ऐसे तो हम डिफॉल्ट के दहाने पे नहीं हैं। हम दुआगो हैं कि हमारे हुक्मरान अब भी होश के ना खुलें। जब फैसले करें तो मुल्क के वसाइल को पहले रखें, अपने मफादात को बाद में रखें, तभी जाकर ये मुल्क अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।